हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके आपके पास ये एक टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है। ये टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया गया है कि अल्टीमेट रिवीजन प्लान कह लीजिए आप। ये 82 अगर कोई 4-5 दिन के बाद भी ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए भी ये जो है वो प्लान वैलिड रहेगा, क्योंकि हमने जो है वो हफ़्ता 2 हफ़्ते हमने जो है वो एक रफ़ली हम स्पेयर हमने बीच में रखा हुआ है कि अगर आपके कुछ टारगेट्स मिस हो जाते हैं तो आप उनको जो है वो फिर से रिवाइज़ जो है वो कर सकते हैं। देखो, अब जब तक हमारे पास ये इस टारगेट का, इस शेड्यूल का, रिवीजन प्लान का, अल्टीमेट रिवीजन प्लान का पर्पस क्या है? देखो, हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है। इसी का इसका भी जो है एक पर्पस है। पर्पस ये है कि देखो, जब तक हमें जो है वो एक कन्फाइंड हमें जो है वो एक टारगेट ना मिला जाए, तब तक ह्यूमन नेचर जो है वो उस चीज़ को कंप्लीट ही नहीं करता। मान लो कोई हमें टारगेट दिया है 10 दिन में, ठीक है? तो हम टारगेट को, हमारे दिमाग में एक चीज़ है कि हमें ये टारगेट 10 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है? अगर वो वर्क एफिशिएंसी, आपको पता होगा कि एक टॉपिक होता है, अगर आप उसको जो है वो, अगर वो 100 यूनिट का वर्क है, तो आप पर डे के हिसाब से आप 10 यूनिट का काम करोगे, तो 10 यूनिट में वो 10 दिन में पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी तरह मेंस के लिए आपके जो टॉपिक्स हैं, आपके जो कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके यहाँ पे 4 से 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? मतलब पेपर्स हैं, ठीक है? कौन-कौन सा? GS1, GS2, GS3, ठीक है? GS4, ठीक है? उसके बाद आपका एसे का पेपर, उसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए? 2 ये पेपर हो गए और 4 ये पेपर हो। अब इन 6 पेपर्स को आपने जो है वो डील करना है अपने मेंस के लिए। तो अगर हम टारगेट लेके चलें, ठीक है? तो टारगेट ये है कि अगर आप 6 की राउंड फिगर्स में अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको जो है वो 14 डेज़ पर कंपोनेंट को आपको देना है यहाँ पे। जैसे 14 दिन आपको GS1 को देना है, GS2 को, 3 को, 4 को, ठीक है? उसके बाद ऐसे और ऑप्शन, ठीक है? इसको जो है वो 14 दिन को आप कम कर सकते हैं, आप 7 दिन कर सकते हैं, 6 दिन कर सकते हैं, और इसका टाइम जो है वो यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो रही कुछ मेन बात जो ऊपर से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये जो 86 डेज़ का हमने जो रिवीजन प्लान बनाया है, ये आप सबके लिए एप्लीकेबल होता है। देखो, चाहे आपका कोई भी ऑप्शन हो, चाहे आपका कोई भी जो है वो, आपका किसी भी डेट से आप जो है वो अभी तक आपने मेंस की तैयारी जो है वो स्टार्ट नहीं की है, वेरी मच सफिशिएंट टाइम है कि आप मेंस में आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अपने बेसिक कंपोनेंट आपने ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रखे हैं, आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ये सिर्फ़ आपने यहाँ पे 85 टू 86 डेज़ में आपने सिर्फ़ रिवीजन करनी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये प्लान कैसे इसको जो है डिवाइड किया है। हमने जो है वो इसमें 4 3 2 का हमने रूल यहाँ पे, 4 3 2 का हमने यहाँ पे रूल जो है वो बनाया है। इसको आप जो है वो 4 2 1 भी कर सकते हैं, 4 3 1 भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपकी मर्ज़ी है आप कर सकते हैं इसको। देखो, अब 4 घंटे आपको जो है वो अपना जीएस को देना है, 3 घंटे आपको अपना ऑप्शनल को देना है, 1 से 2 घंटे आपको अपना एथिक्स और एसे को देना है, ठीक है? या तो आप जो है वो उस 2 घंटे में आप एथिक्स कर रहे हैं, या तो आप उस 2 घंटे में आप जो है वो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अब ये टाइम स्टार्ट कैसे होता है? जैसे देखो, आज जो है वो 19th ऑफ अप्रैल है, तो 19th ऑफ अप्रैल को ये आपका टारगेट स्टार्ट होगा। अगर आप जो है वो 1-2 दिन डिले भी करते हैं तो कोई बात नहीं। देखो, अब इस प्लान को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं? देखो, या तो आप जो है वो आज की डेट को लेके चलो, 19 तारीख को लेके चलो, ठीक है? कि मेरे को 19, 20, 21, ठीक है? मेरे को 3 दिन में GS1 का जो इंडियन हेरिटेज और कल्चर वाला पोर्शन है, जिसमें हमारी जो बेसिक एनसीईआरटीज़ आती हैं, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटीज़ आती हैं, और हमारे कुछ नितिन सिंघानिया के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, ठीक है? मेरे को वो करने हैं और मेरे को पीवाईक्यूज़ देखने हैं। तो इन 3 दिन में आपको जो है वो
3 दिन में अगर हमने यहाँ पे कितना क्या लिया है 4-3-1, ठीक है। तो 4-3-1 का आप 4 घंटे अगर आप पर डे के हिसाब से चलो, ठीक है, आप 5 घंटे कर लो, तो 6 घंटे कर लो, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल और एथिक्स से आपका अच्छा है, ठीक है। अगर आपका जीएस थोड़ा कमज़ोर है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। तो आप 3 दिन में आप अब 12 घंटे में ये कंपोनेंट आप तैयार कर रहे हो। तो 12 घंटे में आपका जो है वो एक कंपोनेंट आपका तैयार हो गया। तो यहाँ पे आपको टाइम लाइन मिल गई कि भाई मेरे को 3 दिन में मेरे पास 12 घंटे हैं और मेरे को 3 दिन में ये कंपोनेंट कंप्लीट करना है। अब मेरे को बाय हुक और बाय क्रुक जैसे भी है मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करनी है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जब मैं इंडियन हेरिटेज और कल्चर की बात करता हूँ, इसमें मैं JNK को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, JNK को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया। यहाँ तो आप ऐसे स्टार्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना, या तो आप ऐसे स्टार्ट कर लो। अगर आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप अभी चिल मारो, ठीक है। मंडे तक आप चिल करो, जाने दो 3 दिन अभी। कुछ अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, प्रेशर आ रहा है, ठीक है, छोड़ो। 19, 20, 21 कोई अच्छी सी मूवी देखाओ, ठीक है, कोई घूमाओ कहीं पे। 22 से स्टार्ट कर लो। 22 पे देख लो कि मेरे को 22 से ये स्टार्ट करना है। 22, 23, 24, 25, 25 को आके इसका टेस्ट दे दो, ठीक है। 25 को इसका टेस्ट दे दो। वैसे ही अब आगे कर लो। आगे क्या करना है, आगे देखो। आगे फिर आपका 26 को क्या हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है, ठीक है, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा और पीछे चल जाओ, 1498, ठीक है। तो यूरोपियंस के अराइवल से सिर्फ यूरोपियन का अराइवल पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद सीधा आपको 1707 पे आ जाना होता है, डेथ ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ लो। इसके लिए क्या कंपोनेंट है, इसके लिए आपके बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं, जो आपको पता है कि न्यू थीम्स वाली, और साथ में आपकी कुछ जो राजीव अय्यर सर की बुक है स्पेक्ट्रम, उसमें से कुछ आपको समरीज़ दी गई हैं। उसको थोड़ा फ्रेशन अप कर लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका प्रीलिम्स भी 3-4 महीने डिले हुआ था, तो उसमें भी आपको जो है वो अच्छी खासी आपको रिवीजन मिली है, ठीक है। तो ये देख लो। अब देखो, तो यहाँ पे आपको लग गया कि मेरे को यहाँ पे कितना 3 दिन ये ले लिए हमने, 12 घंटे लगा के चले हमने, तो 3 दिन ये 12 घंटे, ठीक है। 24 घंटे में हमने जो है वो हिस्ट्री के 2 कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए। अब आगे, अब वर्ल्ड हिस्ट्री को भी करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपको कितने 20 से 30 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आप बनते हैं, ठीक है। तो इन 20-30 मार्क्स को क्यों छोड़ना है, ठीक है। आपने देखा है कि 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर से लोगों की सिलेक्शन रुकती है फाइनल लिस्ट में। तो वो गलती मत करो, हर एक चीज़ को पढ़ के जाओ। और यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को देख लो। वर्ल्ड हिस्ट्री के अब सोर्सेज क्या हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री के सोर्सेज यही है कि पिछले 10 साल में 14 PYQs पूछे गए हैं। वो 14 PYQs मैंने आपको बताए हैं यूट्यूब पे। 14 PYQs को मैंने जो है वो यूट्यूब पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनकी थीम्स बताई हैं, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे आपके जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, इंडियन हेरिटेज है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, उसके भी PYQs की मैंने आपको थीम्स बताई हैं। और जब मैं आपको पता है कि ये जो आपका मेंस में इतना ज़्यादा मेडिवल पे क्वेश्चन नहीं पूछता है। मेडिवल पे वो ज़्यादा कल्चर के रिलेटेड ही पूछता है, तो वो आपका यहीं पे मेडिवल भी आपका यहीं पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हो गई। तो इसके लिए भी आपको 3 दिन मिल गए, ठीक है। यहाँ तो आप पीछे से स्टार्ट कर लो, यहाँ तो आप आगे से स्टार्ट कर लो, ठीक है। कैसे? या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, अगर यहाँ से नहीं करना तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर लो। तो यहाँ से आपने देख लिया कितने, आपने 12, 24, 36, आपने 36 घंटे में आपने जो है वो अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, ठीक है। 36 घंटे अगर हम 4 दिन की एवरेज के हिसाब से लगा के चलें तो कितना 9 दिन में आपने जो है वो अपनी 9 डेज़ में आप अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री,
आपने सारी की सारी 9 दिन में कंप्लीट कर ली, ठीक है। चाहे आप इसको, आपको पता है कि 9 दिन में करनी है, ठीक है। टाइम बाउंड कोई नहीं है, वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। कोई टाइम बाउंड नहीं है, वो तो मैंने आपको कहा कि आपको 4 घंटे पढ़ना है। जीएस आपको 4 घंटे पढ़ना है, आप इसको 5 घंटे 6 घंटे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके वर्किंग आवर्स आपका अच्छे हैं, आपकी सीटिंग अच्छी है, आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, आप जो है वो 12 घंटे की सीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मत कीजिए आप 6 घंटे की 8 घंटे की सीटिंग, 12 घंटे की कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो बात रही हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के थीम्स देख लीजिए पीवाईक्यूज़ के, मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जीएन के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जीएन के स्पेसिफिक के लिए नोट्स हैं, ठीक है। वो नोट्स गूगल फॉर्म दिया गया है, वो भर लीजिए, आपको आ जाएंगे नोट्स, ठीक है। अब ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी के लिए भी सेम है। क्या करना है, एनसीईआरटीज़ करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ करनी है, पीवाईक्यूज़ देखने हैं और अपनी जीसी लॉन्ग देखनी है। तो ये कितने दिन हो गए, 7 दिन में की पूरी 7 डेज़ में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक है। तो कितने दिन हुए यहाँ पे, आपने यहाँ पे 20 दिन के करीब 20 दिन लगा के चलो, 20 दिन में आपने पूरी अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर ली। सोसाइटी के लिए 3 दिन दिए हैं, ठीक है। 3 से आप 5 कर लो, 4 कर, इन 4-5 दिन में आप सोसाइटी कर लो। सोसाइटी में क्या करना है, सोसाइटी में पीवाईक्यूज़ करने हैं, बेसिक 11-12 की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको देख लो, थोड़ा सा समरीज देख लो, उनकी दी गई हैं, ठीक है, वो देख लो, ठीक है। कुछ समरीज हैं यूट्यूब पे अगर मिलती हैं वो देख लो, पीवाईक्यूज़ देख लो, ठीक है। नोट्स के चक्करों में मत पढ़ना। मैंने आपको फ्री इनिशिएटिव्स में कुछ, एक हमारा जेएनके सोर्सेज वाला चैनल है, उसमें एक कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, जाके वो देख लो, ठीक है। ज़्यादा फालतू के उसमें मत जाना, क्योंकि टाइम भी आपको कितना 80 to 85 डेज़ मिला है। जितना लिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे, जितना राइटिंग पे फोकस करोगे, कंडीशन एक ही है, कंडीशन ये क्या है, 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे लिखना है, ये कंडीशन है। या 3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा लिखना है, ठीक है। तो लिखना तो मस्ट है, 1 घंटा मिनिमम है कि 1 घंटा अगर करोगे तो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं। फिर जब GS1 हो जाए तो एक FLT लगा लो, फुल लेंथ मॉक लगा लो 11 मई को, ठीक है। ये मॉक भी आपको अवेलेबल करवा देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये मॉक लगा लो, अच्छे से हेल्प हो जाएगी आपको भी, अपना पता लग जाएगा कि कहाँ फॉल कर रहा हूँ या कहाँ फॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो वो देख लो एक चीज़। जब यहाँ पे 11 तारीख को पूरी की पूरी 11 मई को आपकी GS1 कंप्लीट, ठीक है। विद कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि साथ साथ में ऐसे भी कर रहे हो, साथ साथ में अपना ऑप्शनल भी कर रहे हो, ठीक है। 11 मई तक आपका आधा कह सकते हैं कि 30% आपका सिलेबस, 30% सिलेबस, 30 to 25% सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अब आगे चलो, फिर GS2 पे आ जाओ। GS2 में क्या करना है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। कितने दिन दिए गए हैं, टोटल से टोटल आपको 20 दिन दिए गए हैं, ठीक है। 15 से 20 दिन दिए गए हैं। तो 15-20 दिन में क्या करना है, लक्ष्मीकांत, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत करनी है, ठीक है। एनसीईआरटीज़ की जो समरी हैं वो देख लो, ठीक है। ज़्यादा डीप में मत जाना, पीवाईक्यूज़ देख लो, लक्ष्मीकांत देख लो, ठीक है। नोट्स देख लो अपने, नए नोट्स बनाने मत जाना अभी। एक हाईली 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 एडवाइस है, नो न्यू नोट्स, नो न्यू नोट्स, कोई नए नोट्स नहीं बनाएगा अभी। नए नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था पुरानी पिछली वीडियो में। A4 शीट लो, इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, टॉपिक पे ऊपर लिखो टॉपिक, इसी A4 शीट के दोनों साइड पे उसी पूरे टॉपिक को चिपका डालो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। क्वेश्चन नोट्स बनाना सीखो, नोट्स बनाना सीखो, नोट्स नहीं आते आपको बनाना, लोगों को नोट्स बनाना सीखो। इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, उसको बनाओ ही ऐसे, उसको ऐसे ही बनाओ। पंचायती राज का लिख रहे हो, पंचायती राज में इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, बॉडी में कमेटीज़ को देखो, रिकमेंडेशंस लिखो, डाटा लिखो कुछ है, कंक्लूजन वे फॉरवर्ड जो भी है लिख लो। पीछे इसके पीछे जो लेटेस्ट डाटा है उसमें डाटा लिखोगे, नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे नहीं मिलेंगे, ठीक है।
सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। गवर्नेंस में क्या करना है, गवर्नेंस में एक ही चीज़ करनी है, नोट्स पकड़ लो, नोट्स दिए गए हैं, नोट्स बताए गए हैं, नोट्स को उठाओ, PYQs करो, सफिशेंट। सोशल जस्टिस क्या पूछेगा, थीम्स पूछेगा। थीम्स क्या, वुमेन पे, चाइल्ड पे, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे, SC ST, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे पूछेगा, ठीक है, माल न्यूट्रिशन पे पूछेगा, फूड सिक्योरिटी पे पूछेगा। ये थीम्स हैं, थीम सारी PYQs से मिलती हैं। PYQs आपको एनालिसिस हमने गूगल फॉर्म दिया गया है, भर लो, गूगल आपको ईमेल में आ जाएगा, ठीक है। तो PYQs देखने हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर देखना है, पिछले 12 मंथ का जो समरीज हैं वो देख लो, ठीक है, और ऊपर ऊपर से देख लो कौन सी स्कीम्स ऐड हुई हैं, सेम चीज़ करनी है, ठीक है। वो जो 10-12 थीम्स हैं उन्हीं पे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, A4 शीट पे, बस हो गया काम। IR में क्या करना है, IR में पिछले 12 मंथ का करंट अफेयर देख लो। 12 मंथ में करंट अफेयर क्या, 12 मंथ का करंट अफेयर यही है कि थीम्स देख लो, क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ने किन कंट्रीज़ को विज़िट किया है, कौन सी कंट्रीज़ आई हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है, जियो पोलिटिकल्स पर्पज़ से क्या चीज़ें हमारी देखने को मिली हैं, ठीक है। USA में जो रिजीम चेंज हुआ, ठीक है, उसका देख लो। ईरान की क्या टेंशन चल रही है, ठीक है, ईरान का वो जो इशू है, ठीक है, इसराइल का इशू, ईरान का इशू, जो वेस्ट एशिया का इशू है पूरा वो देख लो, ठीक है। उसके बाद चाइना का रोल देख लो, रशिया का, ये सारी चीज़ें पूछेगा, ठीक है। इसमें भी ये करो, रीजन वाइज बना लो, ठीक है। यूरोप, ठीक है, यूरोप, यहाँ पे देखो वर्ल्ड में क्या करना है आपको, यूरोप का इकट्ठा बना लो, USA का, नॉर्थ साउथ अमेरिका का इकट्ठा बना लो, अफ्रीका का इकट्ठा बना लो, वेस्ट एशिया का इकट्ठा बना लो, और ऊपर से वहाँ से अपना जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का इकट्ठा बना लो, आइलैंड नेशंस का इकट्ठा बना लो, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को उसका थोड़ा कुछ एक एंगल ऐड कर लो, ठीक है, वहाँ से थोड़ी चीज़ें ऐड कर लो, ठीक है। उसमें थोड़ा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से थोड़ी चीज़ें ऐड कर लो, ठीक है। जियो पॉलिटिकल, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल का जो ग्लोबल ट्रेड का ऑर्डर है उसको थोड़ी चीज़ें ऐड कर लो। तो ये सारी चीज़ें अपने A4 के नोट्स पे बना लो। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करना है, टेक्नोलॉजी में क्या करना है, टेक्नोलॉजी में एक ही चीज़ करनी है, जो नोट्स दिए हैं उनको देख लो, और फिर फ्री रिसोर्स वाले उसी में देख लो, वही हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इसमें भी जो थीम्स हैं, थीम्स को देख लो। PYQ सबके लिए देखना है, ठीक है, PYQ सबके देखने हैं, जो गूगल फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ बार बार, वो भर लो। थीम्स में डिवाइडेड है क्वेश्चंस, उसी में से आएगा। UPSC के भी क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस भी अपलोड करवा देंगे हम 2-3 दिन में, जो अपलोड हैं उनको देख लो पहले। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि जो मृणाल सर पता है आपको, उनकी समरीज देख लो, ठीक है, वही यूट्यूब पे आपको या कहीं भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, उनको देख लो। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी समरीज जो हैं वो शॉर्ट नोट्स, अगर आपके खुद के बने हैं तो ठीक है, नहीं बने तो वही कर लो। थोड़ा सा करंट अफेयर देख लो, ठीक है, उसमें देख लो कि जो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है, फ्लोरा को लेके, फ़ौना को लेके, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अभी जो तेलंगाना में जो हुआ, ठीक है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या रोल है, ठीक है, जब हम रीलोकेशन करते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लो। इन्वायरमेंट के लिए ये कर लो, जो आपकी शंकर IAS जो पता है आपको, ठीक है, वो नोट्स हैं उनको देख लो। फिर सिक्योरिटी के लिए बुक आती है एक बुक, कभी उसमें क्या करो कि वो बुक है उसको देख लो, अगर देख सकते हो तो उसमें समरी वाली देख लो, थोड़ा सा उसके चैप्टर्स के इंडेक्स देख लो, क्या चीज़ें उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो नोट्स हैं, बुक नहीं है बेसिकली, वो नोट्स हैं, उनको देख लो। वो भी 100, 110, 120 पेज के होंगे, ठीक है, वो देख लो। तो इन सब के नोट्स तो अवेलेबल हैं ही हैं, तो वो देख लो सारे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी सेम करना है। तो यहाँ पे फिर जब ये GS3 करोगे तो GS3 का यहाँ पे टेस्ट दे दो साथ में ही। तो 20 जून को आपका GS3 का कंप्लीट हो गया, और 27 मई को आपका ये कंप्लीट हो गया GS2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 जून तक आपका जो है वो
GS 1 2 3 पूरा कंप्लीट। अब एथिक्स में क्या करना है? एथिक्स में ये करना है कि एथिक्स तो आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, उसमें कोई नई चीज़ नहीं करनी। एथिक्स साथ साथ में पढ़ रहे हो, उसमें बस ये करो कि यहाँ पे सिर्फ इसको टेस्ट ओरिएंटेड रखो। सिर्फ टेस्ट दो, सिर्फ टेस्ट दो, बस टेस्ट दो, ठीक है। जितने ज़्यादा टेस्ट होगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट रिफाइन करने में हेल्प होगी। शॉर्ट नोट्स अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। बुलेट पॉइंट की एनेक्डोट्स वगैरह, कुछ स्टोरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी अपने रियल एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो अब फिर जब ये सब हो जाए, फिर कुछ 1-2 दिन का गैप लो बीच में। उसमें क्या करो, उसमें कुछ जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के साथ साथ ही FLTs पूरे के पूरे दे दो। GS 4 का FLT दे दो, ठीक है। SC का FLT दे दो, और यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है अपने FLTs वो दे दो। FLT 1 में 1 का GS 1 का टेस्ट दे दो, फिर 2 का टेस्ट दे दो, फिर 3 का टेस्ट दे दो, फिर 4 का टेस्ट दे दो। और यहाँ पे क्या रख लो, यहाँ पे ऑप्शन रख लो, ठीक है। तो ये समझ आ गया। जब ये कर लोगे, उसी के साथ साथ आपको 4 दिन का एक गैप मिल जाएगा बीच में। 14 को आपका एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट है, पता है कि आगे पीछे हो सकता है, बट पहले नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली बाद में ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखना। बाकी यही कहूँगा कि ये रिवीजन प्लान है, सिर्फ इसको अच्छे से करो, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से। 85 डेज़ हैं, क्योंकि पता है कि देखो यूपीएससी में भी, यूपीएससी का प्रीलिम्स है बच्चों का। यूपीएससी का प्रीलिम्स कब है? वो है आपका 25 मई को, ठीक है। कब है? 25 मई को, संडे को। तो 25 में अगर तो प्रीलिम्स दे रहे हो, ठीक है, मेंस भी दे रहे हो और प्रीलिम्स भी दे रहे हो, तब तो थोड़ी सी मैनेज कर लो। तब तक एथिक्स ऐसे को थोड़ा सा साइड लाइन कर लो, उनको ये कर लो कि थोड़ा सा टाइम कम कर लो, ठीक है। कुछ टाइम का एडजस्टमेंट कर लो, या GS को थोड़ी सी कम टाइम में थोड़ा करने की कोशिश करो, ठीक है। डिले मत करो टारगेट्स को जिस दिन सेट किया गया उसी दिन करो। ये मत करो कि मैं पहले पूरा पढ़ूँगा या पढ़ूँगी फिर टेस्ट दूँगी, वो टेस्ट कभी नहीं आता, वो डेज़ कभी नहीं आता। अब बहुत बच्चे देखे हैं हमने जो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। फिर भी वो जो फोमो रहता है कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने रिवाइज़ नहीं किया, तो मैं टेस्ट दूँगा या नहीं दूँगी, बाद में दूँगी। तो उस चक्करों में मत रहना, टेस्ट देते रहना, ठीक है, लिखते रहना। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको फ़ेब में बोली थी आपका एग्ज़ाम जून एंडिंग में या जुलाई में होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप फ़ेब से ये चीज़ कर रहे होते तो अभी तक आपका अच्छे से हो जाना था। बट पास्ट में जाने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, पास्ट को डिस्कस करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा एंजाइटी और प्रेशर ही बढ़ेगा। तो उसमें से यही करना है कि भाई अब जितने दिन हाथ में हैं, 80 to 85 डेज़ हाथ में हैं, इनको लेके चलो, अच्छे से तैयारी करो। ये जो शेड्यूल दिया गया है इसको प्रिंट आउट करवा लो, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास एक कि मेरे को इन डेज़ में ये चीज़ें करनी है। तो रिकॉर्ड रहेगा एक पूरा प्रॉपर, तो उसको जो है वो अच्छे से आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, सुपर 25 बैच है हमारा, ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ से आपको जो है वो गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। फ़ीस हमने जो है बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी है हमने, कुछ फ़ीस नहीं है ये 2025 का जो KS के फॉर्म निकलेंगे उसमें आपको जो है वो प्रॉपर इसमें जो है वो गाइडेंस दी जाएगी। लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 51 सीट्स हैं, 51 से 52 बच्चा भी नहीं होगा, एक बच्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। प्रीलिम्स का रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहा, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया 2024 का, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो मेंस में पेयर होने जा रहे हैं। और फ्री इनिशिएटिव्स के कुछ बच्चे हैं, 100 मोर देन 100, वो भी इसमें जो है वो हैं। तो ये कुछ पेड मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स हैं, मेंस के शॉर्ट नोट्स हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेंस की अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, गूगल फॉर्म दिया गया है, जब आप ये नोट्स लोगे तो इसमें ये गूगल फॉर्म फिल कर देना। इस गूगल फॉर्म के थ्रू आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको ईमेल हो जाएंगे। एक चीज़ ना, जंक फोल्डर भी देख लिया करो,
जंक फ़ोल्डर देखते नहीं हो, ठीक है, ट्रैश वाला वो ऑप्शन देखते नहीं हो, ठीक है, स्पैम वाला वो फ़ोल्डर देखते नहीं हो, और बार-बार ईमेल करते हो कि सर ईमेल हमें वो नोट्स नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले। अरे भाई साहब, को नोट्स मिल गए हैं, आपको नोट्स भेज दिए हैं, टीम ने आपको भेज दिए हैं। बट जब आप वो टीम जब भेजती है तो टीम क्या करती है कि उसमें जब वो बच्चों को नोट्स भेजती हैं तो उसमें आपको क्या है कि वो जब ज़्यादा बल्क में ईमेल जाता है तो वो स्पैम या जंक में चला जाता है। तो जब स्पैम और जंक में ईमेल चला गया हुआ है तो वो आपको मेन आपके इनबॉक्स में नहीं दिखता। उसमें आपको अपना जो स्पैम या तो स्पैम में चेक करना पड़ेगा या तो जंक में चेक करना पड़ेगा। तो वो कर लिया करो, थोड़ा कष्ट कर लिया करो। कष्ट करने से चीज़ें आपके लिए ही ईज़ी हो जाएँगी। और अगर इवैल्यूएशन के लिए ढूँढ रहे हो, अगर आप 2025 के लिए, अगर आप यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 2025 में 25 का मेंस लिखने की सोच रहे हो, अगर प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है या 26 के लिए जा रहे हो, तो आंसर राइटिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है। तो आंसर राइटिंग के लिए भी जो है वो यहाँ पे मेरी इनिशिएटिव है। इवैल्यूएटेड कॉपीज़ हमने टेलीग्राम पे अपलोड की हैं, जाके देख लो, ठीक है। तो अगर केस 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो कुछ ये कोर्सेज हैं, देख लो, ठीक है। अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो मेन वीडियो था वो यही था कि भाई ये रिवीजन प्लान है 86 डेज़ का। अब 85 डेज़ हो गए हैं, एक दिन कम हो गए क्योंकि ये वीडियो लेट आ रहा है। 19 तारीख को शुरू होना था, बट किसी रीज़न से ये वीडियो जो है वो लेट अपलोड होगा, मुझे पता है। तो आज 19 हो गई है। अब देख लो, अच्छे से प्लान फॉलो करो, अच्छे से चीज़ें जो है वो करो। और एक चीज़ और, भाई ये पता नहीं कौन है जो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करवाता है मार्केट में। देखो, सर्टिफिकेट किसी का भी जो है, ठीक है, वो जो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो ये र्यूमर चल रहा है, भैया आपके पास जो भी है अपना, जो कॉलेज से मिला है, यूनिवर्सिटी से मिला है, इवन कि अगर आपके पास अपना 12th का भी है तो उसको रखो, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन वगैरह चक्करों में मत पड़ो। कोई भी गज़ेटेड ऑफिसर है, अगर आपके पास नियर बाय है, कोई भी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जाके अगर बनवा सकते हो तो बनवा लो, वरना उसी को रखो, ठीक है। जब आपको मांगा जाएगा तो तब देना, ठीक है। ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो, अपना आराम से मेंस के लिए तैयारी करो। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में पछताओगे खुद ही। सेनापति सर ने भी आपको बताया था, उसमें सेनापति सर ने भी आपको मैसेज किया था, वहाँ पे रिप्लाई किया था बच्चों को, उनको भी, सर को भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने तंग कर दिया कि तो किया करो यार थोड़ी अपने से, ठीक है। मेरे को बोलना पड़ रहा है ये, मेरे को सर ने कहा था कि सर आप ये बोलिएगा, ठीक है। तो अपने से भी थोड़ा किया करो यार। बच्चे, आप बच्चे नहीं, आप ऑफिसर्स बनने वाले हो, आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, तो थोड़ा ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप करो। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं बस। अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छा करोगे, सिलेक्ट होके आना है। 90 पोस्ट हैं और 90 के 90 स्टूडेंट्स वो होने चाहिए जो ये बोलें जब सिलेक्ट हो जाएं कि हाँ, कोई हमारा छोटा सा SRJ ओनली क्लासेस का कुछ 0.00001% भी अगर हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, अगर आपके कुछ इसमें जर्नी में, तो हम बोलेंगे कि यार हम सफल हो गए, हमारे बच्चे, कुछ ये बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस दी थी, कुछ बच्चों को बताया था तो ये सिलेक्ट हो गए। देखो यार, हमें क्या करना है, हमें आपकी सिलेक्शन से मतलब है। आप सिलेक्ट हो जाओ, अच्छे से रैंक ला लो, और हमें क्या चाहिए। टॉपर प्रमोशन हम करते नहीं, बाकी ये सारी चीज़ें तो हम करते नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें आपकी सिलेक्शन से मतलब है। सिलेक्ट हो जाओ, अच्छे से रैंक ला लो, अपना नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो। फॉर्म में ये नोट्स चाहिए तो कर लो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।